हेलो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में सजॉन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा नया जोड़ा अपने एल्डर्स से ब्लेसिंग ले रहा होता है। दोनों ही बहुत प्यार से साथ में बैठे होते हैं, हाथों में हाथ लिए और मुस्कुराते हुए अपनी एल्डर्स की बात सुन रहे होते हैं। तभी जो सजॉन की जो अब हो गई हैं सास, यानी कि जो जैन की आंट होती हैं, वो उनसे कहती हैं कि मुझे जल्दी से पोता पोती चाहिए। इस पे जो सजॉन होता है छेड़ते हुए कहता है जैन को कि बिल्कुल बस जैन कोऑपरेट करे, आपको 1 महीने में न्यूज़ मिल जाएगी। तो जो जैन होती है उसे घूर के देखती है। इसके बाद तीनों लोग भागने लगते हैं बाहर, लेकिन फिर जैन को रोकती, कहती रुकिए ना, मैं आप लोग को बाहर तक छोड़ के आती हूँ। तो कहते बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। पता है बहुत अपशगुन होता है कि अगर दूल्हा दुल्हन वेडिंग वाले दिन सुहागरात के कमरे से बाहर आते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम लोग यही रहो, सुहागरात मनाओ आराम से। लेकिन जैन मानती नहीं, कहती नहीं नहीं सुनिए। उठती है, लेकिन जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और एकदम उसे प्यार से उसके कमर पे उसके हाथ रख के उसको नीचे बैठा देता है। कहते कि जैन आप मत जाइए, वो लोग कह रहे हैं ना अपशगुन हो जाएगा। और एल्डर्स बाहर से बोल रहे होते हैं कि मैं दरवाजा बंद करो तो परेशान मत हो रहा। इसके बाद जो जैन होती है वो दरवाजे पे कान लगाई होती, क्योंकि बाहर दिख रही होती है कि एल्डर्स गए कि नहीं। और जैसे ही एल्डर्स जाते हैं वो तुरंत जॉन से बोलती है कि एल्डर्स चले गए हैं, अब आप उस रूम में जाइए। जिस पे जॉन उसे कहता है लेकिन उन्होंने मुझे मना किया है, अपशगुन होता है ऐसा करना। जिस पे जैन उसे कहती है अहो, कौन सी हमारी असली की शादी और कौन सा आप मुझसे प्यार करते हैं, चलिए जाइए दूसरे रूम में। इस पे जो जॉन है गुस्सा जाता है और उससे कहता है कि अब आप मेरी पत्नी हैं और हम दोनों अब एक ही रूम में सोएंगे। फिर वो दरवाजे के पास जाता है, उसे अंदर से भी लॉक कर देता है। जैन ये देख के थोड़ा डर जाती है, उससे कहती है कि मेरे पास मत आना। फिर वो एक लैंप उठा लेती है, पर जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद उससे बहुत प्यार से कहता है क्या आप शादी वाले दिन अपने पति को मार देंगी। और फिर वो लैंप बिस्तर पे फेंक देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, दोनों हाथ पकड़ लेता है। जैन छुड़ाने की कोशिश करती है, फिर अचानक से वो उसे गले लगा लगता है और कहता है थैंक यू जैन, थैंक यू सो मच। वो उससे पूछती है आप मुझे थैंक यू किस बात का कह रहे हैं। तो वो कहता है वो इंटरव्यू देने के लिए। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब शादी के बाद जो हमारी जैन होती है थोड़ी टाइम के लिए थोड़ी अकेली हो जाती है, अकेले साइड में जाती है, तो रिपोर्टर्स उसको घेर लेते हैं, जहां वो उसे उसके पति और उसके एक्स की गले लगे हुए पिक दिखाते हैं और उससे पूछते कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो पिक होती है ये शादी के मॉर्निंग वाली पिक होती है। मतलब ये जो गले लगे हैं ये शादी के मॉर्निंग में ही गले लगे हैं ये लोग। इस पर जो जैन होती है वो उनसे बहुत नॉर्मली बोलती कि मुझे तो जॉन ऑलरेडी ये सब बता चुके हैं। जॉन दूर से ये देख रहा होता कि वो क्या जवाब दे रही होती है रिपोर्टर्स को, और वो आगे ये भी कहती रिपोर्टर्स से कि ये सब उनका पास था। और अगर आपको भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत कॉमन है अब्रॉड में, जहाँ पे जो लोग हैं गले मिलकर कंग्रेचुलेट करते हैं, तो वो उनको बस शादी की बधाई दे रही थी और कुछ नहीं। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जॉन जैन से पूछता है कि आपने उन रिपोर्टर्स को ऐसा आंसर क्यों दिया जैन, मेरी मदद करने के लिए ना। तो कहती है बिल्कुल नहीं, खुद को बचाने के लिए। फिर वो उसका हाथ छोड़ा के साइड में हो जाती है और उससे कहती है मुझे अपने खुद की डिग्निटी भी तो बचानी थी। तो वो कहता है हाँ आप सही कह रही हैं, आफ्टर ऑल अगर लोगों को ये पता चलेगा कि आपकी शादी वाले दिन आपका पति उसकी एक्स से गले मिला था तो बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा ना आपका। तो कहती है अच्छा है कि आप समझ गए। और फिर कहती है मैं जा रही हूँ। फिर वो वॉशरूम जाने के लिए मुड़ती है तो जॉन कहता है कि जान आई होप आपको याद हो कि हमारी शादी हो चुकी है और अब आपको अपनी वाइफ वाले सारे काम करने हैं। इस पे जान घूरते हुए उसको देखती है और जो हमारा से जॉन एकदम नॉटी स्माइल करता है और फिर जान तुरंत वॉशरूम में भाग जाती है। और फिर वो अंदर जाके में देख रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। एपिसोड 2 यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके बाद हमें एक एपिलॉग दिखाया जाता है जिसमें हमें जब इन लोग की शादी होने वाली हो तो उससे एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है। एक रात पहले तो जॉन अपने घर के बाहर स्विमिंग पूल के पास बैठ के अपनी पास्ट की बातें सोच रहा था, जहाँ पे वो उसको याद आ रहा था कि जैसे उसने पहली बार देखा था जैन को टस्कनी में, उससे प्यार हो गया था और कैसे दूसरी बार उनको फेट ने मिलाया था थ्रू जब उसका एक्सीडेंट हो गया था जैन का, तो इसी ने जॉन ने ही उसे बचाया था। और फिर जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर आया था तो कैसे जैन रो रही थी क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और तो जॉन उसके बगल ही में था और जॉन को बहुत दुख लग रहा था कि जब वो रो रही थी। तो फिर वो पल भी याद कर रहा था कि कैसे आगे वो उसको बता रही थी कि मेरा सपना है कि मैं लालूना ज्वेलरी जो मेरे फादर की है उसको और आगे ले जाऊँ, इसीलिए मैं मिलान पढ़ने आई हूँ। और वो उससे कहती है कि अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, पर उससे जॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर पाओगे, आप जल्दी ठीक हो जाओगे।
और मैं उस दिन का वेट करूँगा जब आप पूरा से ठीक हो जाओ। इस पे कि जैन ने उससे कहा था कि थैंक यू पी नाम, थैंक यू सो मच। एक बात याद रखना कि यहाँ पे वो उनको पी नाम कह रही है, सेचॉन नहीं। इसके बाद नेक्स्ट डे जो जैन होती है वो सेचॉन से कहती है कि मेरी आंखें कल खोलेंगी ऑपरेशन के बाद, मैं चाहती हूँ सबसे पहले मैं आपको देखूँ, आप कल आओगे ना? तो वो कहता है बिल्कुल आऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड के साथ जाता है और साथ में एक रिंग लेके जाता है, क्योंकि आज वो जैन को प्रपोज करने वाला था। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि अगर ऑपरेशन के बाद भी जैन देख ना पाई तो भी क्या तुम उनसे शादी करोगे? तो शॉन से कहता है बिल्कुल करूँगा, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इसके बाद जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उनसे पूछती है कि आप लोग इतने लेट कैसे हो गए, उनकी तो आंखें ऑलरेडी खुल गई। जिस पे जॉन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि लेकिन ऑपरेशन तो 10 बजे था, उन्होंने बताया था। कहती नहीं, ऑपरेशन तो 8 बजे था। खैर वो फिर पूछता है अच्छा फिर मतलब रिजल्ट कैसा रहा? तो कहती है उनकी रोशनी वापस आ गई, अब वो देख सकती हैं। तो वो उससे पूछता है कि आपको कोई आइडिया है कि अब वो कहाँ पे मतलब मिलेंगी? तो वो उससे कहती है कि वो तो मिलान चली गई अपने भाई के साथ। बेसिकली भाई कम सगा भाई नहीं होता है, उनका बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो भाई समझती है। तो लेकिन जो उसका फ्रेंड होता है ये जानता है कि एड्रेस क्या होता है, तो फिर वो उसको लेके जाता है। और फिर जैसे ही सेचॉन पहुंचता है अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे, तो वो उसे देखता है कि वो अपने जो बेसिकली ये इसका चाइल्डहुड फ्रेंड है मिक, उसको दोनों बहुत नज़दीक आ रहे होते हैं जिसमें। और ये जो जैन होती है गुस्से में कह रही होती है कि मैं उस नाम के शख्स को भूल जाऊंगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। और फिर वो उसको हक करता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है। ये देख के जो सेचॉन होता है उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि इसके पास में इतना कुछ हुआ होता है कि ये हिम्मत नहीं कर पाता कि उसके पास जाए। और फिर वहाँ से वो चला जाता है। उसे ये लगता है कि उसको जैन ने छोड़ दिया। यहाँ पे अब हम प्रेजेंट उसके उस पे आ जाता है जहाँ सेचॉन उससे ये कसम खाता है कि मैं जिस तरह आपने मेरा दिल तोड़ा बिल्कुल वैसे ही मैं भी आपका तोड़ूंगा। तब आपको समझ में आएगा कैसा लगता है। और एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाता है।